महामनीषी ओझा जी के द्वारा विरचित विविध ग्रंथों में अंतर रहस्य जो विद्यमान थे उनको उद्घाटित करने का हम लोगों ने बार बार प्रयत्न किया है। सर्वप्रथम संशय तदुच्छेदवाद को लेकर के हमारी महनीय गोष्ठियां हुई, जहां आचार्य ने समग्र वेदार्थ और तंत्रार्थ को संशय पूर्वक उपस्थित कराते हुए उच्छिन्न करके और समग्र अर्थ का प्रकाशित किया था। इसी क्रम में हमने महर्षि कुल वैभवम का भी अर्थ ग्रहण किया, जहां ऋषि तत्व के विभिन्न अर्थों को आचार्य ने उपस्थापित किया था। और इसी क्रम में ब्रह्म सिद्धांत का भी समालोचन अनुसंधान हम सब ने किया था, जहां ब्रह्म तत्व के रहस्यार्थ को आचार्य ने हमारे सामने उपस्थापित किया था। आज सौभाग्य से उसी क्रम में शारीरक विमर्श नामक एक ग्रंथ रत्न का समुद्घाटन करते हुए हम इस सृष्टि के रहस्यार्थ तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो नए अध्येता अनुसंधाता हैं उनको इस गंभीर चिंतन के साथ जोड़ रहे हैं। अतः आप सभी आचार्यों का बार बार अभिनंदन। मणि जी जो संयोजक हैं, बहुत ही मनीषी अध्येता रहे हैं और आज भी सतत इस क्रम में लगे रहते हैं। विमल जी अत्यंत विनम्रावस्था में योजकस तत्र दुर्लभा के क्रम में हम सभी को बारंबार उत्प्रेरित करते हुए हम सबको जोड़ते रहते हैं। हम सभी का अभिनंदन करते हुए यथायोग्य अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। शारीरक विमर्श एक महनीय ग्रंथ है। यह समग्र वेदार्थ का संग्रह ग्रंथ कहा जा सकता है। 16 प्रकरणों में यह विभक्त है और विभिन्न प्रकरणों में आचार्य ने समग्र वेदार्थ का संग्रह करते हुए और तत्संबंधी ज्ञान एवं विज्ञान दोनों का विधिवत निरूपण किया है। कुछ स्थानों पर ऐसे रहस्यार्थों का विज्ञापन किया है जो रहस्यार्थ उद्घाटित होकर के हमें और ज्ञान पिपासा की तरफ प्रेरित करते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने आगे वाले अध्येताओं के लिए इस ग्रंथ के प्रकरणों में वर्णित जो विषय हैं वो संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिससे वो विद्यार्थी उस तरफ अनुसंधान के लिए प्रवृत्त हो सके। प्रथम प्रकरण में शारीरक दर्शन की आवश्यकता क्या है यह प्रतिपादित किया गया है। अभी आचार्य धरणीधरन जी ने इसी वस्तु को विभिन्न क्रमों से उपस्थापित कराया था। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म शब्द के विविध अर्थों का आचार्य ने निर्वचन किया है और उन निर्वचन के साथ साथ विभिन्न पक्षों को उपस्थापित करके और सृष्टि के कारणतावाद में संशय उपस्थापित करके पूर्व पक्ष की उपस्थापना करके उत्तर पक्ष उपस्थापन करने के लिए एक स्थापन किया है। तीसरा प्रकरण है वेद तत्व निरुक्ति, जो हमें यहाँ अपने व्याख्यान के लिए दिया गया है। इस पर विधिवत व्याख्यान अग्रिम क्षणों में देंगे। इस प्रकरण में वेद के स्वरूप का निर्वचन किया गया है। वेद विज्ञान कितना बृहद है, इसमें वेद तत्व की निरुक्ति है, जो मैं अनुपद अपनी यथामति इसका निरूपण करूंगा। चतुर्थ प्रकरण में आचार्य ने वेद के अध्ययन का महत्व बतलाया है। वो कहते हैं 5 प्रकार के वेदाध्ययन से चेतना की ऊर्ध्व गति होती है। वह विप्र, ऋषि, देव आदि क्रम में ऊर्ध्वगामिनी बनती है और उच्च उपाधियों को प्राप्त करती है। अतः वेदाध्ययन चेतना का ऊर्ध्वगामी क्रम हमें निर्धारित करता है। पंचम प्रकरण में वेद विज्ञान की विज्ञान वेद की शाखाओं का निरूपण किया गया है और विज्ञान वेद के शाखाओं के भेद से ही शब्दमय जो वेद है उसकी शाखाओं का भी विविध प्रकार से पार्थक्य हुआ है। अतः विज्ञान वेद की शाखाओं का भेद ही शब्द वेद की शाखाओं का भेद है, यह इसमें उपस्थापित किया गया है। मम शब्द आयाति एवं आचार्य। आगे षष्ठ प्रकरण में वेद प्रादुर्भाव, षष्ठ प्रकरण में शब्दमय वेद का प्रादुर्भाव बतलाते हुए आचार्य ने हमें इंगित किया है
कि पुष्करस्थ नाभि कमरस्थ विश्व गुरु ब्रह्मा ही शब्द वेद का मूल उत्स है, वहीं से शब्द वेद की परंपरा उपस्थापित होती है। इसके आगे सप्तम प्रकरण में आचार्य ने वेद के प्रादुर्भाव को लेकर जितने भी मत मतांतर अभी तक हैं आदिकाल से, उन सारे मत मतांतरों को यहाँ उपस्थापित किया है, जिसमें अनादि मीमांसा से लेकर आधुनिक मैक्स मूलर और जो आधुनिक आचार्य है शोपनहार तत्पर्यंत सारे मतों का उन्होंने संकलन करके और वहां प्रस्तुति की है, जिसमें प्रमुख 6 मत हैं और अवान्तर 12 मत हैं, जिसका विवेचन आचार्य ने किया है। अष्टम प्रकरण में उपनिषद पद की निरुक्ति, शांति पाठ के मंत्र जो है उनका संग्रह एवं शारीरिक दर्शन के विभिन्न अधिकरणों में जो पारिभाषिक शब्द हैं, जिन शब्दों का अर्थ हम सहजतया नहीं जान सकते हैं, उन अर्थों तक पहुंचाने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का संग्रह भी आचार्य ने किया है। नवम प्रकरण में दर्शन के भेद जो 6 संख्या में, अष्टादश संख्या में या 63 संख्या में उन्होंने विवृत करके वर्णित किए हैं और उस संग्रहित करके 5 में सबका अंतर्भाव प्रदर्शित किया है। इसी प्रकरण में इन्होंने श्रुति एवं स्मृति के प्रामाण्य का प्रतिपादन करते हुए यह कहा है कि श्रुति प्रत्यक्षात्मक प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वह दृष्टा का वाक्य है। जिसने समग्र अर्थों को देखा उसने ही उन अर्थों को प्रकाशित किया, तो अर्थ भी अनादि हैं और उनके प्रकाशित करने वाले शब्द भी अनादि हैं। दोनों का दृष्टा जो है उसके वाक्य श्रुति वाक्य हैं, अतः इनको प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया है आचार्य ने। और स्मृति को इन्होंने श्रोता का वाक्य कहा है। पूर्व के द्वारा कथित जो अर्थ हैं वो दोबारा जब कहे गए तो श्रोत्र वाक्य के रूप में उनका उपस्थापन है, उनको अनुमान की श्रेणी में आचार्य ने रखा है और इनका परतः प्रामाण्य माना है, श्रुति का स्वतः प्रामाण्य स्वीकार किया है। 10वें प्रकरण में आचार्य ने ब्रह्म तत्व मीमांसा की है और परिग्रह वशात अर्थात उपाधि वशात एक ही चैतन्य के विविध भेद बतलाए हैं। जीवेश्वरादि भेद व्यष्टि समष्टि स्वरूप, यह चैतन्य के स्वतः स्वरूप में ही विभिन्न परिग्रह हैं जो उपाधि रूप में गृहीत हैं और उन्हीं परिग्रहों के आधार पर एक चैतन्य के विविध भेद होते हैं। इस क्रम में आचार्य ने व्यष्टि समष्टि का निरूपण किया है और दृष्टांत दिया है कि लोक में व्यष्टि से समष्टि का स्वरूप परिगृहित होता है। जैसे वन एक एक वृक्ष जो व्यष्टि है उसके समस्त समूह का जो एक स्वरूप है उसे समष्टि रूप में हम वन व्यपदेश करते हैं। ऐसे बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, तो व्यक्ति व्यक्ति से समष्टि का लोक में दृष्टांत गृहीत होता है। लेकिन आचार्य ने यहाँ कहा है कि इन रहस्यार्थों में समष्टि से व्यष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। समष्टि एक चैतन्य, वही नाना रूपों में विभक्त होकर के विश्व रूप में भाषित हो रहा है। इंद्रो माया भी पुरु रूपयते रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इत्यादि रूप में इन्होंने सृष्टि के प्रारंभिक रहस्य का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में शारीरिक सूत्र जो वेदांत सूत्र हैं, उन सूत्रों में के जो 4 अध्याय हैं उनमें 2 अध्यायों को इन्होंने ईश्वर निरूपण परक कहा है और अंतिम जो 2 अध्याय हैं उनको जीव स्वरूप निरूपण परक कहा है। ऐसे विषय विभाग करके अध्येताओं के लिए एक सरणी प्रस्तुत की है। एकादश अध्याय में गीता शास्त्र की निरुक्ति की है। इसे एक वैज्ञानिक शास्त्र कहा है। केवल यह अर्थ तत्व का उपासक होकर के केवल ब्रह्म तत्व मात्र का प्रकाशक होकर केवल ज्ञान शास्त्र या दर्शन शास्त्र नहीं है, यह विज्ञान शास्त्र भी है। क्योंकि विश्वरूप दर्शन आदि इत्यादि जो अध्याय हैं उन अध्यायों में जो है समग्र सृष्टि के रहस्यार्थ को उपस्थापित किया गया है। अतः इसे एक वैज्ञानिक शास्त्र के रूप में उन्होंने कहा और अव्यय पुरुष का यह उपस्थापन करता है, जबकि दर्शन अक्षर पुरुष का उपस्थापन करती हैं। ये अक्षर अव्यय आदि पुरुष भी परिग्रह भेद से भिन्न भिन्न है, ये आगे आचार्य ने बतलाया है।
द्वादश प्रकरण में आत्म ब्रह्म मीमांसा है, जिसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि रूप में सृष्टि के मूल ब्रह्म की उपस्थापना की गई है। ब्रह्म से सृष्टि का कैसे उद्भव हुआ है इस चीज को बतलाया गया है। और ब्रह्म के 3 रूप कहे गए हैं, विश्व, विश्वचर और विश्वातीत। एक ही ब्रह्म तीनों रूपों में विभक्त होकर के इस दृग्दृश्य भाव को प्राप्त कर रहा है। इसी क्रम में उन्होंने परिग्रह की चर्चा की है, जिसे मैंने उपाधि पद से कहा है, और उन्होंने कहा है कि परिग्रह भेद से ही जीव और ब्रह्म का भेद है। परिग्रह भेद से ही आत्मा की 7 संस्थाएं हैं, जो भिन्न भिन्न रूप में एक ही चेतना को अभिव्यक्त कर रही हैं, और इन विभिन्न संस्थाओं को लेकर के पृथक पृथक दर्शनों का प्रादुर्भाव और प्रसार हुआ है। और अंत में इन्होंने दर्शनों के विरोध का परिहार किया है, उपनिषदों के विरोध का परिहार किया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदति इस सिद्धांत को स्वरूपाकृत करते हुए इन्होंने तत्त दर्शनों में किस संस्था का स्वरूप वर्णन किया गया है इसको बतलाते हुए समग्र दर्शन का परिहार इन्होंने किया है। आगे इन्होंने ईश्वर तत्व की निरुक्ति की है, जिस क्रम में विविध देवताओं के स्वरूप का निर्वचन, उनकी यथास्थिति और उनकी उपासनाओं की पद्धतियों का भी इन्होंने यहाँ निरूपण किया है। अंतिम में जीव तत्व के स्वरूप की निष्पत्ति कराते हुए उन्होंने जीव तत्व को 3 रूपों में विभक्त किया है, चिदघन, चिदंश और चिदाभास। ये सारे रहस्यार्थ हैं, इनको वेदांत सूत्रों से लेकर के उपनिषद तो गुंफित किया गया है। आचार्य ने यहाँ सार संग्रह के रूप में ग्रहण किया है। साथ साथ ज्ञान कर्म का समुच्चय या ज्ञान कर्म का समुच्चय है कि नहीं है, ये 2 पथ हैं। जो जगत को अनिर्वचनीय मिथ्या कहते हैं, वो अद्वैतवादी दर्शन ज्ञान कर्म के समुच्चयवाद को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि अहंकार के द्वारा, देहाभिमान के द्वारा क्रिया उत्पन्न होती है और अहंकार के विनाश के द्वारा विद्या प्रसरित होती है। तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय शंकराचार्य ने खंडित किया है, लेकिन आचार्य ने सर्वम खल्विदम ब्रह्म के सिद्धांत को लेते हुए ज्ञान कर्म समुच्चयवाद को स्वीकृत किया है। अतः अंत में इन्होंने सविशेष ब्रह्म नहीं, निर्विशेष ब्रह्म को ही सकल श्रुतियों के तात्पर्य का विषय बतलाया है। अतः जो पूर्व के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लेते हुए एक नूतन दृष्टि आचार्य ने वहां उपस्थित की है। ये रहा ग्रंथ का सार संग्रह। अब मैं यथा समय मैं मणि से निर्देश करूंगा कि अगर समय हो तो वो मुझे इंगित कर दें, जिसे मैं उसी समय समाप्त कर दूंगा। अब मैं वेद तत्व की निरुक्ति की तरफ आगे बढ़ता हूं। जैसा कि आचार्य ने निरूपण किया कि यह सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये श्रुति कहती है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म जगत कारण है। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते बृहत्वात् गृह्णत्वात् वा ब्रह्म। तो वो ब्रह्म तत्व दृग्दृश्य भावापन्न है। अब वो ब्रह्म तत्व का मूर्त स्वरूप हम क्या ग्रहण करें? कूटस्थ स्वरूप तो ठीक है, त्रिकालाबाधित जो भी होगा, लेकिन मूर्त स्वरूप में आत्म तत्व का जो भी चिंतन और स्वरूप ग्रहण हो रहा है, वह वाक, प्राण और मन, इन तीनों रूपों में ही स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। ये वाक, प्राण, मनोमय जो आत्म तत्व है, यह समष्टि व्यष्टि दोनों रूपों में एक रूप से ही गृहीत है। हम थोड़ी देर के लिए चार्वाक के सिद्धांत को लेके ही इस चीज का चिंतन का विषय बनाए, तो देहात्मवादी चार्वाक में भी आत्म तत्व अगर हम ढूंढना चाहेंगे तो इस शरीर में वाक, प्राण और मन, ये 3 ही चेतन तत्व के रूप में भाषित हो रहे हैं। प्राण संचरित है तो शरीर संचरित हो रहा है, वाक है तो हमें चेतनता की स्पष्ट प्रतीति हो रही है, और मन है तो विचार संक्रमित हो रहे हैं, संसरित हो रहे हैं। तो आत्मा का त्रिधा स्वरूप स्पष्ट रूप से हमें भाषित हो रहा है, और उसी चिदात्मा को इन्होंने वाक, प्राण और मनोमय कहा।
उसी चिदात्मा की महिमा के रूप में वेद है। अस्य आत्मनः एव महिमानः वेदाः। तो जब आत्मा वाक प्राण मनोमय है तो वेद भी वाक प्राण और मनोमय ही होंगे। जैसे सूर्य अधिष्ठान और उसका प्रकाश, प्रकाश उसकी महिमा है जो प्रसरित है चारों तरफ, और स्वयं अधिष्ठान रूप में वह अपना आत्मस्वरूप में है। तो चित घन जो आत्मा है वह विज्ञानात्मा है, आनंदात्मा उसे कह सकते हैं हम, सच्चित आनंदमय उसका स्वरूप लक्षण कह सकते हैं। उसी को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों से कह सकते हैं, कहा भी गया है। उसके प्रकाशक शास्त्र योनित्वात् शास्त्रस्य योनि, यह सर्वज्ञ सर्वित यस्य ज्ञानमयम तपः, और शास्त्रम योनिर यस्य दूसरा अर्थ लेंगे, क्योंकि उस ब्रह्म को तम तो औपनिषदम पुरुषम परिपृच्छामि, इस श्रुति के आधार पर अपनी कपोल कल्पना से किसी चिद्घन ब्रह्म अधिष्ठान का हम चिंतन कल्पन भी नहीं कर सकते। हम केवल पशु साधारण बुद्धि के द्वारा देहात्मवाद से आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अतः जो औपनिषद पुरुष का प्रश्न है वही उससे हमें परम तत्व की तरफ चेतना को ले जाता है। तो यह वेद उसी चिदात्मा की तरह तीन रूपों में विभक्त है। आचार्य कहते हैं आत्मवदेव आत्ममहिम्नो वेदस्य वाक् प्राण मनोमयत्वम। जैसे आत्मा वाक् प्राण मनोमय है, वैसे ही आत्मा की महिमा जो वेद है वो भी वाक् प्राण मनोमय ही है। वाक् तत्व मूल है, वही शब्द तत्व ब्रह्म तत्व भी कह सकते हैं। श्रुति कहती है वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे वाचा विरूप नित्यया। भर्तृहरि ने भी कहा अनादिनिधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। इसी अर्थ को लेकर के आचार्य कहते हैं मन प्राण गर्भिताया सत्याया वाचो विवर्ता ही में वेदा। ये वेद है क्या? कहे मन प्राण गर्भित जो सत्यवाच है, सत्य से नित्य वाचा वाणी की उपस्थिति करा रहे अनादि निधनम, वाचा विरूप नित्यया, उसके विवर्त है। ये सब आत्मा के महिमा है, आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। आगे आचार्य ने कहा है कि यह अध्यवसाय है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह ब्रह्म ही प्रजापति है। अधिष्ठान होने से और चेतन तत्व रूप होकर के अपने से भिन्न वस्तुओं में विभक्त रूपों पर ग्राह्यता ग्रहण करने के कारण यह ही प्रजापति है। और इसकी स्वरूप निष्पत्ति तीन रूपों में है, यह ज्ञानमय है, कर्ममय है और अर्थमय है। ज्ञानमय स्वरूप में इसके तीन स्वरूप लक्षण विद्यमान है, आनंद, विज्ञान और मन। आनंद उसका स्वरूप लक्षण है, आनंदम ब्रह्मेति विजानात। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान भी उसका स्वरूप लक्षण है। मन उसकी स्पंद शक्ति है जो वस्तुतः उसमें अधिष्ठित होकर के जगदाकार के रूप में उसके प्रतिभास में हेतु बनती है। अतः यह आत्मा का ज्ञानमय स्वरूप ज्ञान तंत्र के रूप में आचार्य ने उपस्थापित किया है। दूसरा है कर्ममय, इसमें इन्होंने तीन तत्वों को उपस्थापित किया है, मन, प्राण और वाक। मन हमारे अंदर स्पंद शक्ति है, प्राण हमारे अंदर स्पंद शक्ति है, ये दोनों ही चेतना के साथ अभिव्यक्त हो रहे हैं और इन दोनों से संबंधित वाक तत्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इन तीनों का संग्रह है, ये कर्मात्मा है। इनके बिना कर्म की कोई प्रसृति नहीं हो सकती। अतः यह स्वरूप उसका कर्म तंत्र है, वही विज्ञानात्मा कर्मात्मा होकर के भी भाषित हो रहा है। फिर अर्थमय स्वरूप है, उसमें तीन तत्व विद्यमान है, वाग, आपह और अग्नि। वाणी, जल और अग्नि तत्व, ये तीनों मिलकर के अर्थ तंत्र बनते हैं। अर्थ तंत्र मूर्ति है, जगत रूप में भाषित हो रही है। अब तत्त प्रधान जो यह चिदात्मा है, ज्ञान प्रधान जो चिदात्मा है, उसका महिमा जो वेद है उसे मनोमय कहा आचार्य ने। और कर्म प्रधान
कर्म तंत्र प्रधान जो चिदात्मा है उसके महिमा वेद को प्राणमय कहा, एवं जो अर्थतंत्र प्रधान जो भूतात्मा है, चिदात्मा है, उसको पुरुष संज्ञा करते हुए भूतात्मा के रूप में कहा है, और उसके महिमा जो वेद हैं उन्हें वांगमय कहा है। अतः वेद केवल शब्दमय ही नहीं है, वो मनोमय है, प्राणमय है और शब्दमय है, वांगमय है। तीन रूपों में यह वेद की विभक्ति हमें जाननी चाहिए। इसी चीज को कहते हुए आचार्य कहते हैं कि अस्ति चायम आत्मा वांगमयः प्राणमयः मनोमयः तस्मादेवास्य महिमा वेदोपि उपपद्यते वांगमयः प्राणमयो मनोमय इति। तो एक ही तत्व है जो चिदात्मा और अर्थ तत्व के रूप में विभक्त होकर के वागात्मा होकर के महिमा बन रहा है। अतः आत्मा भी वांगमय, प्राणमय, मनोमय एवं वेद जो भी आत्मा की महिमा है वो भी वांगमय, प्राणमय और मनोमय है। यह समग्र वेद समष्टि रूप से व्यष्टि रूप में एक साथ अभिव्यक्त हो रहा है। मनोमय, प्राणमय, वांगमय जो तीन विभक्तियां हैं, इनसे तीन प्रकार के व्यवहार लोक में यह वेद प्रवर्तित करता है। मनसा विज्ञानम जनयति, मन के द्वारा विज्ञान को उत्पन्न कर रहा है। प्राणेन यज्ञम प्रवर्तयति, प्राण के द्वारा, प्राण बल का जो है मूल आधार है और उसके द्वारा यज्ञ का प्रवर्तन होता है। और वाचा सर्वम आकाश प्रदेशम परितो अभिव्याप्नोति, शब्द व्यापक है, वह कूटस्थ भी है और ध्वनि रूप में भी है। वेद दोनों ही रूपों में उपस्थित होते हुए ध्वनि रूप से, वाणी रूप से विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के भाषित होते हैं। यह मनोमय, प्राणमय और वांगमय जो वेद है, यही वस्तुतः विश्व का दृश्य स्वरूप है। इसको श्रुति से वह स्पष्ट करते हुए कहते हैं, त्रयी वा एषा विद्या तपति, यह जो सूर्य के रूप में तप्त होकर के विश्व को प्रकाशित करने वाला यह जो तत्व है, सूर्य आत्मा जगत आत्मा के रूप में भाषित हो रहा है, प्रजापति के रूप में जो ये तत्व भाषित हो रहा है, वस्तुतः यह त्रयी में ही अंतर्भूत है, यह त्रयी ही प्रकाशित हो रही है। और सा खलु प्रजापति वेदाद एव एताम समग्राम सृष्टिम सृजति इति कृत्वा, कहा गया, मनु के शब्द का उदाहरण दिया है, वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, वेद शब्दों के द्वारा ही पृथक संस्थाओं का निर्माण किया है। तो शब्द से अर्थ की उपस्थिति होती है, यह सिद्धांत श्रुति सिद्धांत है, यह एक रहस्यार्थ है जिसे हमें अनुसंधान का विषय बनाना है। आगे आचार्य एक निष्कृष्ट अर्थ कहते हैं कि तेने तद विश्वम प्राणमयम मनोमयम वांगमयम च उपपद्यते, ये समग्र विश्व प्राणमय, मनोमय और वांगमय है। और साथ साथ कहते हैं कि वेदमय एव अयम ईश्वरो विज्ञायते, ईश्वर तत्व भी वेदमय ही विज्ञप्त हो रहा है। ये वेद से अतिरिक्त कोई ईश्वर तत्व खोजने की आवश्यकता नहीं है। आगे अन्यत्र पुराणों में भी कहा गया है, वेदः नारायण स्वयं, नित्य ज्ञान में विवर्त रूपता, एक ही वस्तु के दो रूप हैं। विवर्त जो है ध्वन्यात्मक शब्दों के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, नित्य ज्ञान कूटस्थ रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो शब्द सर्वं वांगमयम, तो बागेव विश्वाभुवनानि यज्ञे, ये श्रुति सिद्धांत भी यहाँ अंतर्निहित होकर के भाषित हो रहा है। आगे एक और निष्कर्ष वाक्य बोलते हैं, तेनैतत् वेदात् न किंचिदस्तीति विद्यात्, वेद से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह जानना चाहिए। ये बहुत बड़ा रहस्यार्थ है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा
एक रहस्य तंत्र उन्होंने हमारे सामने उपस्थापित किया है कि यह जो वेदमय ईश्वर है इसका अधिष्ठान क्या है। तो अधिष्ठान का बड़ा रहस्य रूप में उन्होंने उपस्थापित किया है कि इस वेदमय ईश्वर जो रहस्य त्रय के रूप में उपस्थित है, तीन आकाश, इस तीन प्रकार से इस वेद का अधिष्ठान है। एक परमाकाश, जिसे श्रुतियों ने कहा है परमे व्योमन। दूसरा पुराणाकाश, जिसे इंद्राकाश के रूप में भी विभक्त करके बतलाया गया। और तीसरा है भूताकाश। इन तीनों को ही हम तीन रूपों में देखें और इस तत्व का स्वरूप ग्रहण करें। श्रुति का निर्वचन करते हुए आचार्य कहते हैं खम ब्रह्म। यह श्रुति हमें परम आकाश की उपस्थापित करा रही है। दूसरा है खम पुराणम, ये बृहदारण्य के वाक्य है। खम पुराणम, खम आकाशम पुराणम। यह दूसरा जो पुराणाकाश है, जिसे इंद्राकाश कहते हैं, जिसे इंद्राधिष्ठित आकाश कहा जाता है, यह दूसरा आकाश है। तीसरा भूताकाश है, जो शब्द गुणक होकर के हमारे यहाँ भाषित हो रहा है। तो परम व्योम जो है वो अनंत है, उसकी कोई इयत्ता नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और उसकी महिमा वेद भी अनंत ही है। अब दूसरा जो वेद है, दूसरा जो वेद है, ध्वनि आयाते, जी 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 आयाते 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 एवं एवं एवं। तो पुराणाकाश जो है वह इंद्राकाश के रूप में उपस्थित है, इसमें भी वेदों का अधिष्ठान है। और भूताकाश जो शब्द गुण के रूप में उपस्थापित है, ये भी वेदों का अधिष्ठान है। इस ब्रह्माकाश में अनंत वेद है। दूसरे पुराणाकाश जो इंद्राकाश है, इसमें दिव्य वेद है। ये दोनों ही वेद अपौरुषेय हैं आचार्य की दृष्टि में। और तीसरा जो भूताकाश है, इसमें वांग्मय वेद है। यह वांग्मय वेद गायत्री के द्वारा उपस्थापित वेद हैं, इन्हें आचार्य ने पौरुषेय कहा है। तो जो अपौरुषेयता और पौरुषेयता की बात जो विरुद्ध भाषित होती है, उसको आचार्य ने यहाँ समन्वित किया है कि जो नित्य विज्ञान में अधिष्ठित वेद हैं वो अनंत है, वो परम व्योम में स्थित है। उनमें से ही दूसरी श्रेणी में जो देवताओं, अमृत योनि देवताओं के मूल जो शब्द ब्रह्म रूप वेद हैं, वो पुराणाकाश में स्थित है। और तीसरे जो लोक के अर्थों को उपस्थापित करने वाले शब्द ब्रह्ममय वेद हैं, वो भूताकाश में स्थित होकर के भाषित हो रहे हैं। ये तीनों ही आकाश अंतरा अंतरीकृत होकर के भाषित हो रहे हैं। यहाँ उदाहरण दिया है आचार्य ने कि जैसे शरीर के अंदर में शरीराकाश, हृदयाकाश और दहराकाश, तीन आकाशों की बात कही गई है। शरीराकाश शरीरावच्छिन्न आकाश है, हृदयाकाश हृदयावच्छिन्न आकाश है, और दहराकाश उस हृदयाकाश का अंतर्भूत एक महाकाश है। तीनों परस्पर अंतरीभूत होकर के भाषित होते हैं। ऐसे ही यह तीनों आकाश, भूताकाश पुराणाकाश में अंतर्हित है और पुराणाकाश परम व्योम में अंतर्हित होकर के भाषित होता है। अतः ये जिज्ञासा समाप्त हो जाती है कि इस आकाश में भेद कैसे। तो भेद है, उस भेद को अंतर रहस्य के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे अध्यात्म में ये तीन आकाश एक होते हैं, वैसे अधिदैवत में भी ये तीन आकाश एक होते हैं। आचार्य ने कहा अविनाभूता परस्परेण अमी आकाशाश्च वेदाश्च। ये आकाश और वेद परस्पर अविनाभूत होकर के भाषित होते हैं। नान्तरेण आकाशम वेदाः उत्पद्यन्ते। आकाश के बिना वेद उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। आकाश विशेषाच्च वेदा विशिष्यन्ते। आकाश विशेष जो अधिष्ठान है उसको लेकर के वो
वेद विशिष्ट होते हैं। परमे व्योमनि ब्रह्मणि आत्मनो महिमा आकाशे अनंतो वेदः सच अनंतेन युक्तः तत्र इयत्ता नास्ति। इंद्राकाशे पुराणाकाशे यत्र अधिष्ठाता इंद्रा अस्ति तत्र देवेभ्यः पूर्वाः प्रथमाः ये वेदाः ते दिव्य वेदाः। इन वेदों की अभिव्याप्ति सूर्य से ऊपर की तरफ ही है, अधा नहीं है। और भूताकाश में जो वेद हैं गायत्री मात्रिक वेद, वह हमारे इस ब्रह्मांड के अधावर्ती स्थिति में उत्पन्न वेद हैं। दो को पौरुषेय कहा और इस जो गायत्री मात्रिक वेद है इसको दो को अपौरुषेय कहा, इसको पौरुषेय कहा। क्यों? क्योंकि यह अधिष्ठाता ब्रह्मा के द्वारा अभिव्यक्त होकर के भाषित होता है। और बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेद, यह कणाद का सूत्र है जो हम वाक्य का संरचन करते हैं। अगर हमारे अंदर तदर्थ की बुद्धि नहीं तो वाक्य की संरचना हम नहीं कर सकते हैं। अतः बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेद, इस वैशेषिक के सिद्धांत को सामने रखते हुए आचार्य ने पौरुषेयत्ववाद को भी सम्यक समन्वित किया है। अब आगे आचार्य कहते हैं अथैषाम त्रिविधानाम वैज्ञानिकानाम आत्मवेदानाम ईश्वर रूप विशेषाणाम उपपादकः शब्द ग्रहण विशेषः शब्द ब्रह्ममयम वेद शास्त्रम। यह तीन प्रकार के जो ऊपर के वैज्ञानिक वेद कहे गए, यह वेद शब्दमय वांग्मय वेद के द्वारा प्रकाशित होते हैं। अतः यह जो वांग्मय वेद है यह वस्तुतः सृष्टि के रहस्य का वो सिद्धांत है जो हम अल्पज्ञों के बीच में उपस्थापित करके इस सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए उपस्थापित किया गया है। और यह उसका प्रकाशक होने से उससे पृथक है, ये नहीं कह सकते। विज्ञान रूपत्वात् तदंतर्निहित है, लेकिन यह अभिव्यक्त होता है तो इसके तिरोभाव की स्थिति भी है। अतः यहाँ पौरुषेयता इसकी स्पष्ट माननी चाहिए। आगे आचार्य अपनी बात को पुष्ट करने के लिए द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत् शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातो परम ब्रह्मादि गच्छति। ये सिद्धांत जो है मैत्रेयी उपनिषद का बतलाया है कि मैत्रेयी उपनिषद में ब्रह्म की दो उपस्थिति कही गई है। एक परम ब्रह्म जो चिदात्मा के रूप में है, आनंद जिसका स्वरूप लक्षण है, ज्ञान जिसका स्वरूप लक्षण है, जो अनंत है, अधिष्ठाता है, सर्वाधिष्ठान के रूप में निर्विशेष के रूप में भाषित होता रहा। और दूसरा उसकी महिमा रूप जो है वो शब्द ब्रह्म, वो भी व्यापक है, स्फोटात्मक शब्द के रूप में व्याप्त है और उसी की ध्वनि रूपता जो है अभिव्यक्ति रूपता को प्राप्त हो रही है। तो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म अपृथक सत होते हुए दोनों ही ब्रह्म उपस्थित हैं। और शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाते परम ब्रह्मादि गच्छति, इस शाब्द ब्रह्म में निष्णात जो व्यक्ति हो जाता है तम नावेद विन्मनुते तम बृहंतम। श्रुति कहती है जो वेद को नहीं जानता, वेदार्थ तक जिसकी दृष्टि नहीं है, उस बृहत औपनिषद पुरुष को नहीं जान सकता है। तो शब्द ब्रह्म में हमें प्रवेश करने के लिए हमारे आचार्यों की एक परंपरा है। उस परंपरा से हम शब्द ब्रह्म में प्रवेश करके और फिर उस नित्य विज्ञान में प्रवेश करते हैं जो जीवन का परम लक्ष्य है। इसी को आगे कहते हैं तदित्थम एष शाब्दो ग्रंथ विशेषो भवति आत्मशास्त्रम सर्व वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। यह आत्मशास्त्र है। सखलु अनंत वेदः दिव्य वेदः गायत्री मात्रिक वेदः एतद् वैज्ञानिक वेदत्रयापेक्षया चतुर्थो वेद इति। तीन वैज्ञानिक वेद की अपेक्षा इसको चतुर्थ कहा। अथवा आगे कहते हैं कि इसको दो रूपों में भी विभक्त कर सकते हैं, वैज्ञानिक वेद और शाब्द वेद। इनके अंतर्निहित तत्वों को भी आचार्य ने बड़े आगे विस्तार रूप में मंत्रादि रूपता और मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, वेद की विविध शाखाओं का निर्वचन उन्होंने अच्छे तरीके से किया है, जिसको